हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इमेज एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कार्ड ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे जो कार्ड है, पहले से जो कार्ड है, तो हम उसको वैसे रहने देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड वाला कार्ड है, मतलब यहाँ पे हम कौन से वाले कार्ड रखेंगे, जो हमारे टॉप बुक्स होंगे। तो जितने भी हमारे टॉप बुक्स हैं तो हम उसकी लिस्ट यहाँ पे शो करेंगे, और जितने भी ऑल बुक्स है उसके नीचे उसकी लिस्ट हम नीचे सब कार्ड में शो करेंगे। इस सीरीज में हम ज़्यादा तो फ्रंट एंड पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हम बैक एंड डेवलपिंग कर रहे हैं। तो हम सीधा बैक एंड पे ध्यान देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एक डिज़ाइन ले रहा हूँ। देखिए इस साइड से मैंने डिज़ाइन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूँगा। तो एक्चुअली क्या होता है, कंपनी में कोई भी मतलब खुद से पूरी डिज़ाइन नहीं बनाता, उनके पास पहले से टेम्पलेट होती है। जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट आता है तो वो क्या करते हैं, उसी में मॉडिफाई करते हैं। तो हम भी वैसा ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए वाला टेम्पलेट लेंगे, मतलब हमें कौन सा वाला, ए वाले कार्ड चाहिए। ओके, सो ए वाले कार्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ। तो उस कोड को कॉपी कहाँ से करूँगा मैं करूँगा इससे, डिव टैग से। तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और कहाँ तक, नीचे तक कॉपी करना पड़ेगा हमें, यहाँ से, मतलब स्क्रिप्ट के जो ऊपर वाला जो टैग डिव टैग एंड होता है, तो उस वहाँ तक मैं उसे कॉपी कर देता हूँ। कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर देता हूँ, और ऊपर के जितने हमारे कार्ड्स हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब एक बार टेस्ट कर देता हूँ कि एक कार्ड प्रॉपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी तो कुछ नहीं, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड आ गए हैं, पर जैसे देख सकते हैं ऊपर का वाइट है और नीचे का ग्रीन आ रहा है बैकग्राउंड। तो मैं इस बैकग्राउंड को पहले रिमूव कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कंटेनर में यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर को मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ उसको, क्योंकि हमें बैकग्राउंड ग्रीन नहीं चाहिए। एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ आखिर कैसा आया है। ठीक है, ओके, जैसे कि हम चाहते हैं वैसे आ गए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पास जितने भी मॉडल्स हैं, मतलब अब क्या चाहते हैं कि हमने जो डेटाबेस में मॉडल सेव किए थे, कौन सी फाइल में, मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में। तो मैं पहले इन फाइल को क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल में कुछ हमने मॉडल्स बनाए थे, जैसे कि बुक नाम का मॉडल बनाया था, और उसके कुछ फील्ड्स दिए थे, जैसे कि नेम है, अमाउंट है, डिस्क्रिप्शन है और इमेजेस है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, ये सारे जो फील्ड्स है ना, जो HTML में हमने जो बनाए हैं अभी तक, ये वाला कोड है, वो सारे जो इमेजेस है या यहाँ पे नेम है, सब यहाँ पे शो हो। तो मैं ये चाहता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो व्यूज़ डॉट पाई फाइल है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं व्यूज़ डॉट पाई फाइल से, यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हमें पहले क्या करना है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट और स्टार कर देता हूँ। तो ठीक है, तो पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडल डॉट पाई पी वाई जो फाइल है, उसमें से जितने भी मॉडल्स हमने बनाए, जितने भी क्लास बनाए हैं, जैसे बुक्स है और आगे भी बनाएंगे, तो वो सारे मुझे कहाँ पे चाहिए, व्यूज डॉट पाई फाइल्स में चाहिए। इम्पोर्ट स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है कि जितने भी मॉडल्स हैं, जितने मॉडल्स हैं वो सभी आ जाए यहाँ पे। वैसे तो हम यहाँ पे सिर्फ बुक भी कर सकते हैं, अगर बुक किया तो एक ही बुक ही आएगा, बुक नाम का क्लास वो सब वही आएगा। बट मैं क्या चाहता हूँ जितने भी सभी आ जाए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड नहीं करना पड़ेगा कोड। तो उसके वजह से मैं स्टार यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने कौन सा मॉडल लिया है, बुक। तो मुझे भी यहाँ पे क्या करना है, बुक लिखना पड़ेगा। बुक लिखता हूँ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ बुक डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर देता हूँ। मतलब मुझे क्या चाहिए, जितने भी बुक्स है, बुक में अपने जितने भी मॉडल हमने बनाए हैं, मुझे सभी डेटा चाहिए। तो उसके लिए मैंने डॉट ऑल कर दिया। और यहाँ पे नीचे लिखूंगा कंटेंट इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट्स में देता हूँ बुक लिख के यहाँ पे बुक देता हूँ। तो इसका रीज़न क्या है, हमने ऐसा क्यों किया। वैसे हम तो डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते, जैसे कि यहाँ पे बुक दे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में सीधा यहाँ पे भी डाल सकते हैं। बट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और हम बहुत सारा डेटा हम टेम्पलेट पे भेजना चाहते हैं, तो अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कम पड़ जाएगा। तो उसकी वजह से हम सीधा डायरेक्टली कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं। और अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। ओके, इतना हुआ है। अब क्या हुआ, हमारा डेटा जितना भी है अब वो फ्रंट एंड पे जाएगा। तो इससे क्या होगा, डेटा हमारे फ्रंट एंड पे जाएगा। तो अब हमें HTML अपने HTML डॉट होम डॉट HTML उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं,
मतलब अभी तो 3 कार्ड है, तो मुझे इन 3 कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये बीच में वाले एक कार्ड है मैं निकाल देता हूँ इसको, क्योंकि क्या होता है कि हमें एक ही कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जाएंगो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक जैसे जैसे डेटा आएगा तो ऑटोमेटिक अपने कार्ड रिपीटेड करता जाएगा और डेटा फिल करता जाएगा। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि प्रॉपर डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो जैसे आप देख सकते हैं एक कार्ड डिलीट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे वाले भी कार्ड को एक डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ड्यू टैग पे क्लिक करूँगा। तो जैसे क्लिक करूँगा, जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे ए ड्यू टैग और ए वाला ड्यू टैग हाईलाइट हो गया है, मतलब मेरा ए वाला ड्यू टैग की कोड है। इस कोड को मैं इस कार्ड को डिलीट कर देता हूँ। सो एक बार फिर से टेस्ट कर देता हूँ कि चल रहा है नहीं चल रहा है। सो एज यू कैन सी परफेक्ट वर्क कर रहा है। अभी एक हमारा कार्ड अभी दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कार्ड है, ओके, इस कार्ड में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा पास करना है। तो उस डेटा को पास करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा परसेंटेज फॉर बुक इन बुक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बुक कहाँ से आया, बुक इन बुक, मतलब जो यहाँ पे जो बुक है ना, एक कंटेक्स्ट, मतलब मैं यहाँ का जो पूरा डेटा है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिया, और एक कंटेक्स्ट मतलब डिक्शनरी डाला है, और एक कहाँ पे पास हो गया, यहाँ पे हो गया होम डॉट एच टी एम एल के आगे कंटेक्स्ट। मतलब इसका मतलब क्या होगा, जितना भी डेटा है सब होम डॉट एच टी एम एल पे भेज दो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया, और आगे है बुक, मतलब जो आपने वेरिएबल पास किया था वो बुक है, वो वाला ए वाला वेरिएबल है हमारा। ओके, बुक इन बुक, ओके, इसलिए हमें दोनों सेम ही रखा है, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हमने सेम ही रखा है। तो जैसे मैं ड्यू टैब पे एक बार फिर से क्लिक कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे नीचे वाला हाईलाइट हो गया है, तो उसके नीचे मुझे एंड फॉर करना पड़ेगा। एंड फॉर मतलब मैंने फॉर लूप स्टार्ट भी किया, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया, यहाँ पे फॉर लूप एंड किया है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी डेटा को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है जिक्स फॉर जिक्स, ये वाला दिख रहा है जिक्स फॉर जिक्स, ये वाला नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया, अभी 2 कार्ड आए हैं। उसका रीज़न क्या है 2 कार्ड क्यों आए मैं पहले बता देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मॉडल्स है, मॉडल्स में मतलब एडमिन में जाएंगे, लोकल होस्ट एडमिन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बुक दिखेगा अपना मॉडल्स, और उसके नीचे देख सकते हैं हमारे पास 2 मॉडल हैं। ओके, 2 हमने रिकॉर्ड बनाए थे, उसकी वजह से यहाँ 2 आ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे और एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, तो वैसे आप टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपने और एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया तो आपके पास से कार्ड ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। मतलब आपको नॉर्मल हार्ड कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो रिपीट करता जाएगा। सो अब मैं क्या करता हूँ, जिक्स फॉर जिक्स है ना ये वाले, तो यहाँ पे अपना मॉडल्स का नाम डाल देता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, एक बुक्स ए वाला 3 वाला ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंप्यूटर ए वाला नाम यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो जिक्स फॉर जिक्स ना, इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको बैक स्लैश करके डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और डबल कर्ली ब्रैकेट्स में डालता हूँ बुक डॉट नेम कर देता हूँ। सो हमने नेम क्यों किया है, क्योंकि जैसे देख सकते हैं अपने मॉडल्स डॉट पे एक बार ओपन कर लेते हैं हमारी। ओके, सो जैसे यहाँ पे फील्ड का नाम क्या है, नेम, तो वही हमें वहाँ भी डालना पड़ेगा। अमाउंट है तो हमें अमाउंट भी डालना पड़ेगा, इमेज भी डालनी पड़ेगी, सेम वैसा ही करना पड़ेगा। तो मैंने डाला है नेम। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, देखता हूँ क्या होता है। ओके, सो एज यू कैन सी जैसे कि आ गया है कंप्यूटर नेम, और दूसरा है छावा कादम्बरी, मतलब बुक का नाम हमारा, दोनों आ गए हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि बाकी के फील्ड भी आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ए वाला है ना, तो इसको भी मैं निकाल दूँगा, उसको वैसे सेम कर दूँगा बुक डॉट। ठीक, मुझे देखना पड़ेगा मेरे मॉडल्स में क्या लिखा है अभी डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, ए वाला लिखा है मैंने, DSC किया है सिर्फ मैंने, तो उसको ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं यहीं पे। एक बार इसको भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो इसको टेस्ट कर जैसे देख सकते हैं अपना ए वाला भी आ गया है। उसी की तरह का मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड लेता हूँ, ओके, उसकी सेम ही कार्ड लेता हूँ, कार्ड उसको टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, बुक डॉट अमाउंट कर देता हूँ। ठीक है, हमने कौन एक अमाउंट एक लिया है। ओके, तो मैं अमाउंट को फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी जैसे कि अमाउंट भी अपना आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले अमाउंट को कलर चेंज कर देता हूँ।
तो कलर चेंज के लिए मैं सिंपल सा क्या करता था, अपनी HTML टैग यूज करता हूँ, स्टाइल प्रॉपर्टीज करता हूँ, स्टाइल कलर। अब मैं इसका कलर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। ब्लू कलर के मतलब देखने के लिए अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। सो एक बार फिर से हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो आज कैन सी जैसे कि हमारा जो अमाउंट है वो ब्लू कलर में आ गई है। सो अब मैं कहना चाहता हूँ कि जो बटन है, बटन बहुत पास आ गया, तो मैं इसको BR टैग लगा के थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो जो बटन है मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ, BR, और एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। सो आज कैन सी ये नीचे आ गया है। सो इतना हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा मेन काम है क्या, इमेज का। तो हमने जो पास की थी अभी मॉडल्स में, हम जो इमेज लिखी थी, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउनलोड इमेज है, तो ये वाली इमेज, तो मैं इसको क्या चाहता हूँ कि ये इमेज हमारी फ्रंट एंड पे HTML पे पास हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा SR से टैग है, ओके, तो इसको क्या करते हैं, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ इस इमेज को, क्योंकि मुझे ये वाली इमेज नहीं चाहिए। ठीक है, इस वाले कार्ड को मैं ऊपर लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज लिखनी, इमेज का सिर्फ यहाँ कैसे कि हमने बुक डॉट नेम लिखा है, तो इमेज का सेम वैसा ही करना पड़ेगा। तो सिर्फ उसमें थोड़ा चेंजेस होगा। यहाँ पे लिखना होगा बुक डॉट इमेज डॉट URL करना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या है, सिर्फ नेम दिया है, यहाँ पे सिर्फ URL ऐड करना है। तो एक बार मॉडल में देखते हैं हमने इमेज का क्या नाम दिया है। देखिए इमेज का इमेज ही दिया है। तो एक बार ध्यान रखना कि इमेज इस ए वाला सेम हम जो home.html में मतलब जो इमेज नेम पास करने वाले तो वो सेम ही होना चाहिए। तो एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी हमारा ये रिफ्रेश हो गए। सो आप सोच रहे हैं दोनों सेम कैसे आए, तो सेम इसी वजह से आए कि हमने जो इमेज दी है दोनों जगह पे सेम ही दी है, तो उसकी वजह से ये आया। अगर आपने कोई दूसरी इमेज दी हुई है तो वो वाली आपकी आ जाएंगी। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपनी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे।